तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ या फिर उसने जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? लड़के ने तुमसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों नहीं कर सकते, तो तुमने भी कहा कि ठीक है करते हैं, तो हो गया ना प्यार, कर लिया ना प्यार, दिखा दिया प्यार। लड़के ने कह दिया ओके ठीक है टाटा बाय बाय और चल दिया तुम्हें छोड़ के। सबसे पहले तो तुम अपने आप को ऑब्जेक्ट समझना छोड़ दो। तुम कोई च्युइंगम नहीं हो कि तुम्हें किसी ने चबाया और थूक दिया और अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस मार्केट में, अब तुम किसी काम की ही नहीं रही। ऐसे लड़कों के लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है किसी लड़की के साथ सेक्स कर लेना। वो अपने आप को काबिल समझते हैं, कॉन्फिडेंट समझते हैं। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट लड़कों को क्यों मिलती है, कैसे महसूस होती है? तुम्हारी ही वजह से होती है, तुम्हारी इस मेंटालिटी की वजह से होती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर के अलावा तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए इस दुनिया में, कुछ देने के लिए है ही नहीं। एक तुम्हारा शरीर ही है जो हाई वैल्यूड चीज रखता है, एक अहम रोल प्ले करता है तुम्हारी जिंदगी में, और बस इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। बस किसी ने तुम्हें छू लिया, अब तुम किसी काबिल ही नहीं रही। अब मेरे कहने का मतलब ये मत निकाल लेना कि मैंने तो बोल दिया कि बॉडी इज नथिंग, तो अब बस मैं तो इसको बिल्कुल फ्री में बांट सकती हूँ, अब मैं जाऊंगी क्लब और लड़कों के ऊपर गिरूंगी और लड़कों से भी कहूंगी कि मेरे ऊपर गिरो। ये बेल बुद्धि वाला काम मत करना। ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम अपने दिमाग से ये कचरा निकालो और मूव ऑन करो, लाइफ में कामयाब हो, कुछ अच्छा करो अपनी जिंदगी में, अपने हाथ में पावर लो ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये सिर्फ एक शरीर नहीं है, इसका एक दिमाग भी है, एक चेतना है। ये समझो कि यू आर वेरी गॉर्जियस नहीं बल्कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, योर ब्रेन इज वेरी शार्प। तुम बहुत अच्छा सोचती हो, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। जब ये सुनोगी ना लोगों के मुंह से खुद के लिए, तब तुम्हें जो अच्छा लगेगा, तब तुम्हें जो एक अलग फीलिंग मिलेगी उसकी बात ही अलग है। किसी दल्ले के लिए खबरदार तुमने अब एक और आंसू निकाला तो अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करो, पावर लाओ खुद में, कामयाब हो और दिखा दो उस दल्ले को कि तुम्हारी जैसी लड़की को खो दिया उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक स्टड बनने के चक्कर में। देखो तुमने ये गलती की क्योंकि तुम उसके प्यार में थी, तुम्हें लगा कि ये सच्चा प्यार है, तुमने ट्रस्ट किया उस पर, और जब उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया तब तुम्हें रियलाइज हुआ कि उसने सिर्फ यूज किया तुम्हारा। ये रियलाइजेशन पेनफुल है, लेकिन अब तुम्हें सोचना है कि इस पेन का क्या करना है। इसे जिंदगी भर ढोते ही रहना है या इसे साइड करके लाइफ में आगे बढ़ना है। एक ऑप्शन है तुम रोने धोने में लगी रहो, अपने आप को दोष देती रहो या फिर दुनिया को दोष देती रहो। दूसरा ऑप्शन है तुम खुद को सुधारो, अपने आप को समझो कि कहां गलती हुई और उसे सीखो। ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलने वाली, लेकिन तुम खुद को जरूर बदल सकती हो। अब सोचो क्या वो लड़का ये सोच रहा होगा कि तुम कैसी हो? क्या उसको फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। वो आगे बढ़ चुका है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, नए रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर कर रहा है, और तुम एक जगह बैठी हो, उस कमीने के लिए आंसू बहा रही हो। क्या ये न्याय है अपने साथ? क्या ये सही कर रही हो तुम अपने साथ? ये समझो कि अगर तुम एक डायमंड हो तो तुम्हारी वैल्यू तब तक ही है जब तक कि तुम अपने आप को डायमंड समझती हो। अगर तुमने खुद को एक बेकार का पत्थर समझना शुरू कर दिया तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी। ये दुनिया तुम्हारी परसेप्शन पे चलती है, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। एक बात और, जो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं वो भी कोई साधु संत नहीं है। सबने अपनी लाइफ में कहीं ना कोई ऐसी गलती जरूर की है जो शायद तुमसे भी बड़ी हो, लेकिन फर्क ये है कि उनकी गलतियां अभी सबके सामने नहीं आई हैं और वो भूल चुके हैं और शरीफ बन रहे हैं। आज तुम दुखी हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वैल्यू गिर गई है, तुम्हें सोसाइटी से डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे ये सोच रही हो तुम, तो ये बात याद रखो, दुनिया भी हैसियत देखकर किसी की निंदा और आलोचना करती है। जब तुम अपनी हैसियत बनाओगी ना तो सबका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। तुम अपनी पहचान सिर्फ एक विक्टिम की तरह मत बनाओ बल्कि एक विनर की तरह बनाओ। ये भी समझो कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ एक रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सोच से, तुम्हारे काम से, तुम्हारी अप्रोच से, तुम्हारी चेतना से डिफाइन होती है। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटी है जितनी किसी और इंसान में है। बस जरूरत है उस कैपेबिलिटी को जगाने की, उस फायर को जलाने की जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। तुम्हें अब अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना होगा। हर वक्त गिल्ट या रिग्रेट में जीने का कोई मतलब नहीं है। तुमसे ये गलती हुई है तो बस इससे एक सबक लो और आगे बढ़ो लाइफ में। ये दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो चुकी हो तो ये दुनिया तुम्हें भी वैसे ही ट्रीट करेगी, लेकिन अगर तुम उठोगी, अपने दिमाग से नेगेटिविटी हटाओगी और अपनी एक नई पहचान बनाओगी तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। ऐसी ही है ये दुनिया। तुम्हारी लाइफ सिर्फ एक लड़के के आसपास नहीं घूमती है। तुम्हारी लाइफ का एक बड़ा मकसद है। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान बनाना है। और जब तुम ये करोगी ना तब जो लोग तुम्हें बेकार समझ रहे थे वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुमसे प्रेरित होंगे। अगर तुम्हें सच में किसी से बदला लेना है तो अपनी कामयाबी से लो, खुद को कामयाब बना कर लो। जब तुम एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सक्सेसफुल इंसान बनोगी तब वही लड़का जो तुम्हें छोड़ के गया है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि उसने क्या खो दिया। तो रोना धोना बंद करो, गिल्ट फील करना बंद करो। अब वक्त आ गया है खुद को एक नए तरीके से डिफाइन करने का। अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपनी सेल्फ वर्थ समझो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, इसे किसी और के हाथों की कठपुतली मत बनाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका दुख है, गुस्सा है, गिल्ट है, पर अब जरूरी है इसे सबक लेना। तुम एक कमजोर इंसान नहीं हो, तुम एक एक्सपीरियंस से गुजरी हो और ये एक्सपीरियंस तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है बल्कि एक नया मोड़ है। ये समझो कि प्यार और मोहब्बत एक तरफ है और एक इंसान की इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरी तरफ। जो लड़का सिर्फ तुम्हारे शरीर में इंटरेस्टेड था उससे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? वो लड़का तुमसे सच में प्यार करता तो तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाता, तुम्हें यूज करके नहीं जाता। पर उस लड़के की वजह से तुम अपने आप को तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी लाइफ सिर्फ उस एक आदमी के छोड़ने से बर्बाद नहीं हो सकती। आगे का सफर कैसे तय करना है ये देखो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अचीवमेंट से बनती है। अब तुम्हारा वक्त है अपनी असली ताकत, अपनी अंदर की ताकत को पहचानने का। एक और बात, जिंदगी में अगर किसी इंसान ने तुम्हारा फायदा उठाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इंसान वैसे ही होंगे, पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि तुम हर किसी
पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती रहो। तुम्हें सीखना होगा कि स्मार्ट कैसे बनना है, कैसे अपनी लाइफ के डिसीजंस लॉजिकली लेने हैं। तुम्हें सीखना होगा कि प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि प्यार एक डीपर कनेक्शन होता है जो सिर्फ शारीरिक संबंध से नहीं बनता। अपने इस एक्सपीरियंस को अपनी ताकत में बदलो। ये मत सोचो कि तुम टूट गई हो, बल्कि ये सोचो कि तुम एक नए रूप में निखर कर आई हो। अब कोई लड़का तुम्हारे साथ ये सब करने की सोच भी नहीं सकेगा, क्योंकि तुम अब कमजोर नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, और ये स्ट्रेंथ तुम्हें आगे जाकर और भी बड़ी ग्रोथ देगा। अब लास्ट में ये समझो कि जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारा यूज नहीं करता, वो तुम्हारी इज्जत करता। अब समझ में आ रहा है कि असली प्यार क्या होता है। जो लड़का सिर्फ एक रात के लिए था तुम्हारी लाइफ में, उसके लिए तुम कभी भी गिल्ट फील मत करो। वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सपीरियंस था। अब उस एक्सपीरियंस को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ो। दुनिया सिर्फ एक लड़के से नहीं चलती, तुम्हारे सपने, तुम्हारी एम्बिशंस, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी असली पहचान है। और अब बस उसकी वजह से रोती मत रहो, बल्कि अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाओ। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।